दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डीके एजुकेशन अड्डा पर और मैं आपका होस्ट डीके बॉस। आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वर्णमाला। हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे छोटा कोई एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा एग्ज़ाम हो। इसके बिना कोई भी प्रश्न पत्र जिसमें हिंदी हो वो बन नहीं सकता। चलिए आज हम वर्ण को समझते हैं कि वर्ण है क्या। हम बात करेंगे वर्ण की, वर्ण को समझेंगे कि वर्ण होते क्या हैं। तो वर्ण वो होते हैं जो छोटे से छोटे होते हैं। जैसे मैं एक बात लिखता हूँ पूरा, घर पर चल, घर पर चल। क्या करा मैंने, एक वाक्य लिख दिया भाई, ये चीज घर पर चल। अब आपने देखा होगा जो ये वाक्य बना है वो छोटे छोटे शब्दों से मिला है। घर एक अलग शब्द है, पारा पर एक अलग शब्द है और चाला चल एक अलग शब्द है। मतलब वाक्य की जो रचना हुई है वो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर हुई है। अब बात करते हैं इन शब्दों की रचना किससे हुई। तो भाई ये शब्द जो बने हैं, देखो आपने देखा भाई कि घारा घर ये क्या है, एक शब्द है। तो पारा पर एक शब्द है, चालाचल शब्द है। अगर सोचो हम इसमें से अलग अलग कर सकते हैं ना, ऐसे भाई घर को अलग से कर सकते हैं, पर को अलग कर सकते हैं, चर को अलग कर सकते हैं। तो एक घर का अर्थ भी निकल रहा है, पर का भी एक अर्थ है और चर का भी अर्थ है। हमने घर हमारा किससे मिलता है, घा और प्लस रा, घा और रा। भाई हमारा देखा आपने कि वाक्य टूटकर शब्दों में रूप ले चुका है और शब्द टूटकर वर्णों का रूप ले चुका है। ये वर्ण है घा और रा, पा और रा, ये सारे क्या है, वर्ण है। तो क्या वर्ण टूट सकते हैं? आपने देखा कि वर्ण हमारे नहीं टूट सकते। भाई पूरा वाक्य टूट के तीन शब्दों में आ गया, घर पर चल, और घर टूट के हमारा घारा घर में हो गया, पा टूट के पारा पर में हो गया, चल में चाला चल हो गया। मगर ये जो वर्ण आए ये हमारे टूट नहीं सकते। यही हमारे वर्ण हैं जिनके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब कह सकते हैं इसके जो टुकड़े हैं ना वो नहीं हो सकते। पहली चीज ये समझ लो, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। और सबसे पहले है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैंने पूरी भाषा बोली थी घर पे चल, तो घर पर चल ये पूरा वाक्य हो गया, घारा घर एक शब्द हो गया। अब घा अलग है, रा अलग है, तो ये कहा जाए एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। भाई छोटी इकाई। अब आप खुद सोचो, क्या इस वर्ण के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, मतलब कोई सार्थक हो नहीं। अब घा के टुकड़ा क्या करोगे, रा का टुकड़ा क्या करोगे, कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। घर का तो टुकड़ा हो गया, घर पर चल वाक्य का टुकड़ा हो गया, परंतु ये वर्ण का हमारा टुकड़ा नहीं हो सकता। तो ये वर्ण जो के होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लो का, रा, चा, ई, ये सब क्या है, ये पूरे वर्ण होते हैं जो आपने किताब में पढ़े होंगे। आ से लेकर ज्ञा तक वो सारे वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे होते कितने हैं। तो भाई ये अपने दिमाग में बसा लो कि ये पूरे 52 होते हैं। कौन कितने होते हैं, 52 होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कितने होते हैं, हमारे 52 होते हैं। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बसा लो कि भाई 52 होते हैं। अब हम थोड़ा 52 को समझते हैं कि होते कौन कौन से 52 हैं। अब यहाँ थोड़ा समझो भाई, इन 52 का हम थोड़ा यहाँ पे क्लियर करते हैं, सही है, कौन कौन से 52 होते हैं। तो भाई एक तो हमारे स्वर ले लो, अयोगवा हो गए। स्वर हमारे होते हैं 11, अयोगवा होते हैं 2, सही है। और उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन हमारे कितने हो गए, 35 हो गए। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके बाद आपको कहीं वीडियो यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आपको कहीं ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रोम में ब्राउज कुछ पे कहीं नहीं जाना, गूगल पे, बस ये वीडियो देख लो, आराम से नंबरों की बारिश हो रही है, सही है जी। हाँ बस बने रहिए, मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो मगर एक भी पॉइंट बच के नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सही है। तो ये संयुक्त हो गए। और तीसरा आता है उचित। ये हमारे 2 हो गए। अब इनको जोड़ते हैं, सही है, इनको जोड़ते हैं। तो 11 2 13, 13 और 35, 46 और 46 और 4 50 और 2 52। ये कितने हो गए हमारे, 52 हो गए, सही है। स्वर कितने हो गए हमारे, स्वर कितने हो गए, 11 हो गए, सही है। और 2 हमारे अयोगवा हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन मतलब होता है कि जैसे मान लो वो चार होते हैं छात्र क्या, उनका ऑलरेडी व्यंजन में होते हैं, ऑलरेडी काउंट होते हैं, इसलिए संयुक्त में उनको काउंट नहीं किया जाता व्यंजन में, सही है। मगर वर्णमाला में पूरे आते हैं, जो वहाँ पे काला में लिखे होंगे ना वो ये 52 होंगे लिखे हुए, और उचित होते हैं 2 गुणा, ये वो वाले होते हैं जो नीचे बिंदी होती है, नीचे लगी हुई होती है, समझ गए। जैसे मान लो ये तो का वाले वो उसमें आता है, ये वाली जो इधर बिंदी लग गई, अगर इसी जाके नीचे लग गई तो ये उचित बन गया, तो जो नीचे बिंदी है वो उचित है, और जो इधर साइड से बिंदी लगी हुई है तो ये कौन सा हो गया, जो का वाले वर्ग में आते हैं ना, का काणा, वो ये वाला हो गया। तो ये भी हमें थोड़ी बेसिक पहचान रखनी है बना के। ये मान लो यहाँ से कुछ नहीं बच के जाना भाई, समझ गए। यहाँ अड्डा पे आने के बाद में ना कल्याण होना आदमी का, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। तो ये हमारे 52 हो गए। अब हम बात करते हैं कि भाई वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों की माला, सही है। तो ये दंगू वाले सर तो हमारे जानते होंगे, क्यों दंगू वाले सर जी जानते हैं ना, खड़ो वाले सर भी जानते हैं। तो वर्णों की माला होती है, जैसे मान लो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक लिखते हैं का, खा, गा, घा, सॉरी खा, अब एक लिखते हैं खा, घा, गा, अणा, और तो समझ गए। अब ये जो है, ये जो माला है ये कहती है कि एक व्यवस्थित क्रम होता है, क्रम होता है, व्यवस्थित मानो या क्रमबद्ध मानो। मतलब का के बाद क्या आएगा, खा आएगा, खा के बाद क्या आएगा, गा आएगा, गा के बाद क्या आएगा, खा आएगा, फिर आएगा। तो ये कहती है कि मैं जहाँ वर्णमाला का जो एक परिभाषा होती है वो कहती है मैं व्यवस्थित तरीके से होंगी, क्रमबद्ध तरीके से होंगी भाई। आ के बाद आ, ई का ई, उ का ऊ, मतलब यही, चा के बाद छा, चा के बाद, मतलब ऐसा नहीं मेरा इधर उधर बिख रहा है कि छोटा भाई किधर है, बड़ा भाई क्या है, मतलब बड़े छोटे के बाद बड़ा, और बड़े मतलब छोटे के बाद बड़ा, मतलब एक फ्रिक्वेंसी से ये लिखे होंगे। तो ये क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो ऊपर वाली हम वर्णमाला के रूप में ले सकते हैं, ये वर्णमाला का कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो मतलब ये कह सकते हैं पूरे सिस्टम के साथ क्रमबद्ध, क्रमबद्ध कह सकते हैं, या व्यवस्थित तरीके से जो लिखी हो, वर्ण लिखे हों कि किसके बाद कौन सा आता है, वही वर्णमाला की परिभाषा होती है। कतई क्लियर हो गया। वर्ण कितने, 52, कौन कौन से समझ चुके हैं, सही है भाई, क्लियर है ना। और उसके बाद ये क्या होती है, हमारी वर्णमाला होती है, सही है। यार मैं थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। मगर यार ऐसा है ना, भेद तो कुछ लोगों ने 2 भी मान लिए हैं, और अगर भेद और प्रकार की बात करें तो ये सामने आपको ये सीन दिख रहा है, ये भेद ही है। मगर इसमें क्या करते हैं, मुख्यतः जो है स्वर और व्यंजन के रूप में ही जाना जाता है कि भाई इसके जो वर्णमाला के भेद कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजनी होते हैं। वो होता क्या है यार, मान लो स्वर व्यंजनों में सब कुछ आ जाता है, वो ऐसे आ जाता है। जैसे मान लो मैं ये वाला छा लिख देता हूँ, तो अगर ये ऐसे तो लिखा जाएगा, तो इस ये हमारा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो हमने देखा यार का भी हमारा इस 33 में आ रहा है, ये सा है, ये भी हमारा 33 में आ रहा है। तो कुल मिला के जो छा की काउंटिंग है ना, वो यार 33 व्यंजन में हो चुकी है, इसलिए ये व्यंजन ही माना जाता है भाई मेरे। तो इन चीज़ों को समझना है कि यार स्वर व्यंजन में लगभग 33 और 11 में सब कुछ निपट ही जाता है, सही है। हाँ, तो ये भी आपको थोड़ा समझना है। अब बात करते हैं कि भेद कितने होते हैं। हमने मान लिया यार 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। कतई क्लियर हो गया। अब हम इस समय जो बात करेंगे वो स्वरों की करेंगे, और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे यार। एक भी पॉइंट अगर स्वर से आता है तो भाई मेरे बच के नहीं जाना चाहिए, सही है, बच के नहीं जाना चाहिए। तो हम बात करेंगे, हस्बों को हम मूल भी बोलते हैं, कि हमारे टोटल स्वर कितने होते हैं। तो टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब हम यार ये बात कर ले, स्वर होते क्या है। वैसे हमारे दोनों वाले सर जी तो ये कहते हैं कि भाई स्वर वो होते हैं जिनकी मात्राएं होती हैं, सही है, बात सही भी कहते हैं। मगर यार पेपर में ऐसी परिभाषा नहीं आएगी मेरे भाई। पेपर में क्या आएगा, उसकी परिभाषा होगी वो टेक्निकल होगी। वो ये कहेगी कि जो स्वर होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मतलब उनको बोलने के लिए, उनकी या ध्वनि के लिए किसी पर भी आश्रित होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में फ्रीडम होते हैं। जैसे हमारे दंगों वाले सर बिल्कुल देखा जाए तो फ्रीडम है भाई, स्वतंत्र है। और हम जैसे व्यंजन बना गए, पराश्रित हो गए चलिए, तो ये स्वर हमारे कैसे होते हैं, स्वतंत्र। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब कहा जाए यार कि ये ध्वनि के अनुसार, मतलब
कम देर तक आवाज़ निकालें, ज़्यादा देर तक आवाज़ निकालें, उसके अगर देखा जाए तो इसको 3 प्रकारों में डिवाइडेड किया गया है। एक कहा गया है हस्ब, इनको हस्ब को मूल भी कहा गया है। हस्बों को क्या कहा गया है? मूल भी कहा गया है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब प्लीत का क्या मैटर है? अब हम आपको थोड़ा समझा दें, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला ले लें, संधि ले लें यार, ये संस्कृत से ही ली गई हैं। अधिकतर चीज़ें ना संस्कृत वाली ही हमारे चलन में चल रही हैं। जो प्लूत जो स्वर होता है ना, वो संस्कृत में बड़ा इस्तेमाल होता है। अब धनुआ वाले सर जी रामायण पढ़े होंगे, रामचरितमानस तुलसीदास जी के पढ़े होंगे, तो उसमें आया हुआ ओम, बहुत सारे वर्ड होते हैं यार उसमें, सही है। तो वो बहुत देर तक बोले जाते हैं। जैसे ओम बोलो, ऐसे नहीं बोल सकते अगर आप पूरी व्याकरण तरीका से बोलें कि यार ऐसे कहते हैं ओम ओम, इतनी जल्दी नहीं बोल ओम, जितनी लंबा चाहे उतनी देर तक बोलेंगे। कभी क्लियर हो गया ना? अब हम उन 4 किसकी बात करेंगे? स्वरों की बात करेंगे कि यार 4 स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आ, ई, उ और ऋ। ये हमारे कौन से होते हैं? 4 स्वर होते हैं। इन्हें हश्व स्वर ही कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं, सही है। तो ये कौन कौन से हो गए? हमारे 4 हो गए। अब अगली हम बात जो करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? दीर्घ की। बाकी जितने बचे 11 में, वो सारे दीर्घ हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सही है, ये हो गए। और फिर कौन सी? दोनों ए आ गई, ये वाली भी ए आ गई और ये वाली भी ए आ गई, और छोटा ओ और बड़ा। भाई मेरे यार राइटिंग ना पूरी खिचड़ी हो जाती है, मगर यार मैं टॉपिक जो है पूरा जड़ से पकड़ के चलते हैं यार। खिचड़ी तो होनी है, मतलब बुरा लग रहा होगा यार, कुचड़ पिचड़ कर दिया, कंजेस्टेड हो गया। भाई मैं इतना टेक्निकल इंसान नहीं हूँ, मगर कोशिश करूँगा यार, मेरी मेहनत करने से आप पर 1% भी अगर फ़र्क पड़ रहा है तो मेरी मेहनत जो है धन्य हो जाएगी, सही है। चलिए, तो ये कितने होगा? आ, ई, उ, ए, ओ, यू। और ये कौन से होते हैं? ओ, जो मैंने आपको बता दी। अब इस कटड़ी में ज़्यादा ना पड़े, इतनी ही बात करें। अब हम बात करते हैं, ये हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। आ, ई, उ और ऋ। 4 को छोड़ के 7 बचे। बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये क्या हो गए? हमारे दीर्घ हो गए, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा लें, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है यार, ये तो तुम समझ ही गए, सही है। तो ये हमारा कंजेस्टेड हो रहा था। अब मैंने क्या क्या कर दिया? मिटा दिया। ये मिटा के मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ यार, थोड़ा आगे लिख देता हूँ, छोटा और बड़ा। तो ये कितने हो गए हमारे? 7, 4 और 3, 7। ये हमारे हो गए 4, हो गए ना, सही है। अब हम इनकी बात कर लें यार, इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यार पेपर में बहुत ही ज़्यादा आता है। उच्चारण स्थान क्या क्या होगा? इसका कंठ होगा, के मतलब थोड़ा बहुत यार इंग्लिश जानती है हमारे दोनों वाले भी सर की, ए से जेड तक तो दोनों वाले सर, खड़ो वाले सर दोनों जानते हैं, सही है। ये तालु हो गई, ये ओष्ठ हो गया और ये मूर्धा हो गई, सही है भाई। कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा, कभी क्लियर। अब मान लो जब छोटा भैया कंठ से बोला जाएगा तो ये भी कंठ से है। अब ये मान लो जैसे छोटा कंठ से तो बड़ा आ भी कंठ से है, छोटी ई कंठ से है तो बड़ी ई भी कंठ से है, छोटा ऊ ओष्ठ से है तो बड़ा ऊ भी ओष्ठ से है। मतलब दोनों छोटे भाई और बड़े भाई का उच्चारण स्थान सेम ही होगा, समझिए। अब अगला पॉइंट हम और चलते हैं। ये 2 हैं, वैसे तो 7 ही दिए गए। अब ये कहता है जो हस्ब है ना, इसकी आवाज़ थोड़ी कम होती है। उसका जो बोलने का जो स्वर को अगर बोला जाए तो ये कम देर तक आवाज़ देगा। जैसे आ, छोटा वाला, बड़ा वाला आ, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये क्या हुए हमारे स्वर, मतलब कहा जाए हस्ब का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, और दीर्घ का मतलब थोड़ा बड़ा, और प्लूत का मतलब इससे 3 गुना बड़ा। और बोलते आ दीर्घ, तो प्लूत का ओम, इससे दुगुना ये। अगर ये 1 सेकंड में बोला जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये 3 सेकंड में बोला जाएगा, और 3 3 9, 3 गुना टाइम हमारा प्लूत लेगा।
क्लियर क्लियर मेरे प्यारे मेरे बच्चों। एक पॉइंट और है, अब इनका उच्चारण स्थान रह गया तीनों का, दोनों ए और दोनों ओ। तो मेरे प्यारों ये समझ लो अच्छे से, इनको लोग हम अगर व्याकरण कहा जाए वर्णमाला में संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये नई बात है, अरे दोनों वाले सर ये सब जानते हैं भाई, इन्हें संयुक्त इसलिए बोलते हैं जो हमारी ए है ना ये वाली, इसका क्या प्रोसेस है, ये छोटा आ और प्लस ई, छोटा आ और प्लस ई दोनों से मिलके बनती है। और जब गुण संधि पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, जब थोड़ा है पढ़ लो, इसमें संधि भी कंप्लीट हो रही है यार, मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ से संधि भी आपकी कंप्लीट हो रही है, फुल मजा आ रहा है, आएगा तुम संधि आराम सीखोगे। और जो हमारा ओ है ना, ये हमारा आ और ऊ, भाई आ तो ये छोटा वाला कोमल है, आ और ऊ इन दो से मिलके बनता है, सही है। अब थोड़ा समझने वाली बात ये है, ये संयुक्त स्वर है, हाँ बड़ी ये इससे बन जाएगी, छोटी ये मिला देंगे और कौन सा मिला देंगे, आ मिला देंगे, सही है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी बड़ी ये। अब यहाँ को समझ लो, ये संयुक्त स्वर है, क्या है, संयुक्त स्वर है चारों। अब आ का उच्चारण के स्थान क्या है, का, ई का उच्चारण स्थान क्या है, टी, आ का उच्चारण स्थान क्या है, के, मतलब कंठ, हाँ भी दूंगा सर, हाँ, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो यार हमने ये चीज देखी, एक डिसीजन लिया यार कि ए का जो उच्चारण दो से मिलकर बना आ और ई, तो हमारा जो छोटा आ बोला जाएगा ना वो कंठ और तालु से बोला जाएगा, किससे, कंठ तालु, क्या, कंठ। तो दोनों ही हमारे भाई बड़ा भाई हो या फिर छोटा भाई हो, दोनों ही हमारा कंठ तालु से बोले जाएंगे, किससे बोले जाएंगे, कंठ तालु से बोले जाएंगे। आप तो समझ गए। अब जो ओ आए दोनों के दोनों, आप देख ही चुके हो भाई कि आ और ऊ से मिलके बने, कंठ और ओष्ठ से मिलके बने, तो इसका मतलब कंठोष्ठ, वो कंठ तालु ये कंठोष्ठ, तो हमने लिख दिया भाई इसका कंठोष्ठ, समझे पा रहे। हाँ भाई, तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई, अगर पता थी तो रिवीजन हो गई, और ना पता थी तो समझ लिए भाई, सही है। चलो भाई थोड़ा मिटा दें ना, मिटाएं। अब आता है अगला पॉइंट, अगली हेडिंग। यार ये हेडिंग ये कहती है कि मुझे, अगर ये तो हो गया तुम्हारा उच्चारण स्थान पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, अब एक चीज और आती है, इनका उच्चारण करते समय ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई दांत से बोला जाएगा, कोई कंठतालु से बोला जाएगा, कोई तालु से बोला जाएगा, कोई मूर्धा से, ए आ ओ इनसे बोले जाएंगे, क्लियर। परंतु बात ये आती है तो सब चेहरे का ही चक्कर, बोले जा रहा है किसका, ये मुंह का चक्कर है, सॉरी चेहरे का नहीं मुंह का चक्कर है भाई। दंगू वाले सर जी हंस रहे हैं, दंगू वाले सर जी बहुत। तो ये कहता है कि इसके आधार पे अगर हम स्वरों को देखें, किसके आधार पर, मुखाकृति। मुखाकृति का मतलब होता है जो हमारा मुंह है इसके खुले, ऐसे आपने देखा यार मेरा मुंह कुछ कम खुला है, कभी बहुत ज़्यादा खुला है, कभी बहुत कम खुला है, तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा संपर्क है इसे मिटा दें यार, उधर को साइड को, सही, क्या करें इसे मिटा दें। ये चलिए मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, मुख द्वार, इसे हम बोल सकते हैं मुखाकृति को मुख द्वार, मतलब मुख का जो द्वार है ये कम बड़, कब कब ज़्यादा खुल रहा है, कब कब कम खुल रहा है, सही है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इनको हम मुख द्वार के खुलने के अनुसार हमने क्या करा, इनको चार भागों में बांट दिया। कितना, चार में, संवर, अर्धसंवर, विवृत और अर्धविवृत, सही है। अब क्या करेंगे, इसमें जो आएंगी, इसमें कौन सा कर दिया, हाँ इसमें एक तो दोनों ई आंगी, सही है, क्लियर हो गया, दोनों ई आंगी और दोनों ऊ आंगी, और छोटा आ मुझे लिखना था पहले, अब लिख दे रहा हूं, इनको खुलने से, सही है। अब आता है अर्धसंवृत, सही है, ये आएंगी हमारी छोटी ए और छोटा, दिखाई दे रहा है रेड से। अब आते हैं विवृत, इसमें क्या होता है,
संपूर्ण मुंह का भाग खुल जाता है, संपूर्ण। जैसे आ, पूरा मुंह का भाग खुल गया। हाँ, दंगों वाले सर जी हमारे देख रहे हैं, दंगों वाले सर जी देख रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, बहुत ज्यादा बड़ा। सही है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है, आरबी वर्ग में कौन कौन से बचे, बड़ी ए, बड़ा ओ और छोटा आ। सही है, तो ये हमारा हो गया भाई, ये हमारे सारे स्वर मुखाकृति या मुख द्वार के अनुसार हो गए। संवर्त, असंवर्त, आधा, विवृत बहुत खुला हुआ, अर्धविवृत आधा खुला हुआ। समझ गए पारे, समझ गए। हाँ भाई, तो ये चीजें हो गई। सही है। हाँ, 2 बार कर दी, 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी ना तो वीडियो बेकार हो जाएगी मेरी। अब अगली बात करते हैं हम जीभ के आधार पर, क्योंकि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ का मतलब होता है ऐ। अब जीभ के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं, कि अग्रभाग जो आगे वाले भाग से बोले जा रहे हैं स्वर से, मध्य भाग जो जीभ का मेरे बीच का सेंटर वाला भाग होगा ऐ, और थर्ड भाग होगा पश्च भाग। पश्च का मतलब पीछे वाला भाग, बिल्कुल पीछे भाग है इधर से। सही है, तो ये मेरे कितने हो गए, 3 हो गए, अग्र, मध्य और पश्च भाग। तो इसमें कौन कौन से ऐसे हैं, तो अब इसको आप देखते हैं। एक तो आ गई दोनों ई और दोनों ए। ये कौन से हैं भाई, ये मेरे जीभ के आगे भाग से बोले जाएंगे, जो जीभ का आगे ई ए बोलते रहो। सही है, कोशिश करो मैं थोड़ा पानी पी लूं जब तक। अब बात करते हैं मध्य। जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है आ, छोटा वाला। और जीभ के पश्च भाग से कौन कौन से बाकी बचे, वो सारे पश्च भाग से बोले जाते हैं। भाई दोनों ऊ हो गए हमारे, दोनों ओ हो गए, और बड़ा आ हो गया। ये क्या हो गए हमारे, दो सब पश्च भाग से बोले जाते हैं। सही है, कभी क्लियर हो गया यहाँ तक। सही है। अब अगला हम पढ़ते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं ओष्ठाकृति। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओठ। कि जो हमारे ओठ होते हैं ना, उनकी सहायता से जो बोले जाते हैं, उसके लिए आपके ओठ कैसे हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ ऊ, आपने देखा राउंड हो गया, गोल हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारा राउंड होता है और ये राउंड नहीं होता है। मतलब बोलते समय हमारे जो ये ओठ है ना, ये ओठ ये कब राउंड में होते हैं और कब विदाउट राउंड होते हैं। सही है दमों वाले सर जी, समझ में आ रहा है ना। तो हमारे जो राउंड होंगे वो कौन कौन से, जैसे ई बोल दूं, ई में तुम्हारे ओठ राउंड हुएगा। ई यार ओठ का तो मतलब ये सब दांत से कांड कर दिया है, तो वो होते हैं। अब ऐसे हम वृत्त बोलेंगे तो ओ, दोनों मतलब छोटे बड़े भाई एक से बोले जाएंगे। जैसे ऊ है तो छोटे हो बड़े हो, ऊ ओ ई आ। यार ओठ जो राउंड हो रहे हैं आपने देखा होगा, राउंड जो हुए हमारे ओठ वो कौन कौन से, वो ऊ ओ। अब वो छोटे बड़े इसके चक्कर मत पड़ना ज्यादा। और बाकी बचे, बाकी कौन कौन से बचे, आ ई, बाकी जितने बच गए आ ई रेडी, जो भी बचे वो सारे स्वर हमने किसमें डाल दिए, इधर। सही है, चलो भाई कथा क्लियर हो गए, सारे टॉपिक क्लियर हो गए ना। 1 नंबर भी आएगा, यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। अपने दिमाग में बसा लो ये चीज, और खूब बरसते हैं यहाँ से नंबर। सही है, ये बिल्कुल क्लियर वाली बात है। अब थोड़ा यार इनको समझ लें। अरे हुआ यार, आपने देखा होगा कुछ उस वाली आ वाली लाइन में ही छोटी अंग बड़ी अंग होती है, नहीं होती है। अब उसका क्या प्रोसेस है, उन्हें हम अयोगवा बोलते हैं। वो होते कितने, 2 होते हैं। और भाई वर्णमाला में तो काउंट होते हैं, हमने बताया था जो 52 वर्ण हैं उनमें ये काउंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो अनुसार बोलते हैं जिसकी वृद्धि होती है, और एक विसर्ग होती है, ऐसी 2 वृद्धियां होती हैं। इनका भी क्या होता है यार, बड़ा महत्वपूर्ण काम है इनका। सही है, अनुसार का और विसर्ग का। अब ये विसर्ग है ना, ये मूलतः क्या होती है, हा के रूप में ही बोली जाती है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं, अधिकतर बता रहा हूँ, मूल और ता। अब हमने वृद्धि लगा दी तो हा की आवाज निकलेगी मूलतः, क्या निकलेगी, मूलतः। और वैसे ही थोड़ा यार इसका प्रोसेस एक अलग है। जैसे मैं मान लूं हम ऐसे लिखते हैं, अब ऐसे भी लिख दिया दंड, तो ये इसकी उपयोगिता है। सही है विधि वाले सर जी। अब हम स्वर को समझे। अब
व्यंजनों को समझेंगे। सही है भैया। हाँ भाई बच्चों स्वागत है। स्वर तो आप देख ही चुके हैं कि स्वर देखने के बाद में अब व्यंजनों की हम बात करते हैं। और स्वर व्यंजन देखने के बाद में एक वीडियो मैंने और अपलोड की है उस पर एजुकेशन अड्डा पर, वो भी देख लेना। उसमें 50-60 क्वेश्चन के प्रश्न उत्तर हैं। ये सॉल्व जैसे इसे पढ़ेंगे ना उसे सॉल्व करना। अगर 50-60 क्वेश्चन वो और प्लस ये अगर आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता है भाई चुटकी मोड़ाना है। हर चीज़ को दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, मतलब वर्णमाला से संबंधित एक पॉइंट भी आएगा तो आप उसे सॉल्व करोगे। चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं हम व्यंजनों को कि व्यंजन भाई है क्या। तो व्यंजन, अब आप इस चीज़ को समझिए जो व्यंजन होते हैं ना, अब जैसे व्यंजन क्या है, स्वर तो आपने पढ़ लिए स्वतंत्र बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते। ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये भाई स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं उस चीज़ को समझते हैं। भाई मैंने ये क्या लिखा, का लिखा, आपने ये तो देखा होगा अब तक का लिखा हुआ। अगर हम बात करें ये का है जरूर, मगर इसमें एक स्वर छिपा हुआ है। कैसे, आपने संस्कृत में ये देखा होगा इनागड़ा बना हुआ का, ये अधूरा का है। और जैसी इसमें आ लग जाए तब ये बनता है पूरा। कैसा बनता है, पूरा। अभी कैसा था, ऐसा है प्रॉपर। का मतलब चा ना सा जितनी भी चीजें हैं सब में छोटा आ छिपा हुआ होता है। सब में क्या होता है, छोटा आ छिपा हुआ है। जैसे ये चा ऐसे है, अगर बात करें चा प्रॉपर। अब इसमें क्या करा हमने, एक आ लगा दिया, मतलब स्वर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, चा, पूरा चा हो गया, बन गया चा। कते क्लियर हो गया। तो अगर देखा जाए जितने भी व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, दंगों वाले सर जी, स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से। तो इन्हें जो बोलने की जरूरत पड़ती है वो स्वर 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 की सहायता से। मतलब कहा जाए एक हिसाब से इनका अपना वजूद नहीं है। जैसे गांव में कुछ लोग देखे होंगे खुद अपने वजूद पर जिंदा नहीं रहने, हमें किसी न किसी की चमचागिरी में ही जिंदगी व्यतीत करना है। और चमचागिरी को ही अपना एक कहते हैं धर्म बना लेते हैं। उनने के साला मैं इसके चमचागिरी करूंगा तो मेरा वजूद बनेगा। और खुद के वजूद की बात आ जाए, विषय भाई खुद के वजूद पर है यार। अब ये जो व्यंजन है ना ये चमचागिरी टाइप के है भाई, स्वर अपने वजूद पे है और ये चमचा टाइप चीज हो गई। सही है, चा नासा ये चमचा टाइप चीज है भाई। बिना स्वरों की तो इनका कोई वजूद ही नहीं है यार, समझ गए। जैसे चमचा टाइप लोगों को जिसकी चमचागिरी करते हैं उसके लिए वजूद है, बाकी चमचागिरी खत्म तो वजूद खत्म है ही कुछ ना। और चमचा, चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ की बात यार कहाँ गई। सही है भाई। तो क्या होता है, ये स्वरों की सहायता से बोले होते कितने हैं, अब वही हम बात कर लें। तो भाई ये कितने होते हैं, दंगों वाले सर जी इंग्लिश में बताओ। 33। कितने होते हैं, 33। अरे यार मार्कर मिल गया भाई, ये होते हैं 33। अब 33 का हम थोड़ा डिवाइडेशन कर लें मेरे भाई, हैं? तो दंगों वाले सर जी कैसे करेंगे, 33 हमारे व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए हम 33 का डिवाइडेशन करते हैं। इस पर हमारे 25 होते हैं, अभी 8 की जरूरत है। अंतस्थ हमारे 4 होते हैं, अब फिर 4 की जरूरत है। ऊष्म हमारे 4 होते हैं। 25 4 29 4 33। हाँ जी, हाँ जी 33। अब भाई यहाँ से एक भी सवाल बच के नहीं जाएगा, अपने दिमाग में बसा लो। सही है। चलिए भैया अब हम बात करेंगे इस 25 की, स्पर्श व्यंजनों की। कौन कौन से 25 होते हैं, का से लेकर मां तक ये होते हैं 25 पराश्रित चमचे टाइप। सही है। का खा गा घा, ये का ये इसका नेता है, ये चा इसका नेता है, ये ठा इस पूरे 4-5 का नेता, ता इसका नेता, पा इसका नेता। इनको वर्ग, इनके नाम से इसकी पहचान होती है। का वर्ग 5 आ गए, चा वर्ग 5 आ गए, ता वर्ग ता वर्ग पा वर्ग 5 आ गए। सही है मेरे पारे, बिल्कुल क्लियर। अब इसकी एक बात और कर लेते हैं, ये 25 होते हैं, इनका उच्चारण स्थान समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान मतलब जानते हो, पेपर में 100% आता है, का का उच्चारण स्थान, चा का उच्चारण, मतलब किस जगह से बोले जाते हैं। सही है। तो इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। भाई दंगों वाले सर जी, एटीएम तो आप जानते हो ना। अब खड़ुआ वाले सर पे एटीएम कहने ही ना आता है तो वो क्या कहते हैं, एटीएम को
केटीएम। केटीएम क्या कहते हैं? केटीएम। तो भैया के टी एम, एटीएम को क्या कह दिया? केटीएम। 2 रुपए निकालने हैं। केटीएम 2 बंदे को क्या करना है? रुपए निकालने हैं। अब सुनो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख लो मेरे भैया। सुपर टेट में 10 नंबर की आती है और जगह भी आती है। और ये जो पढ़ रहे हो ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही है, चाहे पुलिस भर्ती हो, कुछ भी हो। अब आगे बढ़ते हैं। के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धा, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। सही है। का वर्ग कंठ से बोला जाएगा, चा वर्ग तालु से बोला जाएगा, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाएगा, ता वर्ग दंत से बोला जाएगा, पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाएगा। केटीएम 2 और 25 वर्ण याद कर लो। इन्हें वर्ण भी कह सकते हैं, इनको व्यंजन भी कह सकते हैं। आ गया समझो बच्चा? हाँ भाई बच्चा। तो के मतलब ये समझो, के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धा, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। और चरण स्थान क्लियर, इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अंतस्थ। 25 का निपटारा हो गया। अब हम बात किसकी करेंगे? अंतस्थ। अगर हम इसकी परिभाषा में जाएं तो बहुत अंदर तक घुसना पड़ जाएगा। जो जीव होता है ना, जो मुख के किसी भाग को स्पर्श ना करे तो वो अंतस्थ होते हैं। जो हमारी बाबू, जो हमारी जीव है ना, ये मुख के किसी भाग को स्पर्श ना करे तो वो कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं। और ये कितने होते हैं मेरे गुरु? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यारालावा। सही है। उस बारे होती है गर्माहट। उच्चारण करते समय वायु रगड़ के गर्मी पैदा कर दी। सही है। जैसे हमारे दो वाले सर जी मुद्दा करते हैं ना, तो पूरी गर्मी पैदा कर देते हैं। तो उष्मा मतलब होता है गर्मी पैदा करना। ऐसे व्यंजन जो गर्मी पैदा करते शरीर में। सही है। तो तीनों सा भैया, सा संयम, सा षटकोण, ये वाला सा खंड वाले सा ना, हा। सही है। तो ये तीनों सा और हा ये हो गए हमारे उष्ण। ये भी कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं बच्चा। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन 25 का उच्चारण स्थान हो गया, तो इनका भी उच्चारण स्थान होना बिल्कुल तय है। ये थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से कैसा है? वेरी इंपोर्टेंट है। अगर मैं पिछले के यहाँ पे एग्जाम देख लो, इन 25 में से नहीं आता, इन 8 में से उच्चारण स्थान किसी न किसी का आता है। सही है। चलो इनको देखते हैं। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले वाल को, अरे 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 ऐसे कर ले वाल को, ऐसे। सही है। अब सुनो, या और सा दोनों के दोनों टी मतलब तालु से बोले जाते हैं। या और पहले वाला सा संयम वाला, ये दोनों किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। टी के ऊपर। और ये मतलब एम मतलब मूर्धा। एम मतलब मूर्धा। ये रा और पेट पटा सा दोनों के दोनों मूर्धा से बोले जाते हैं। अब आ जाओ यहाँ लिख दो डी। TMD। अब तक था KTM2, अब है TMD। TMD TMD। डी का मतलब ला और छोटा सा, ये दोनों के दोनों किससे बोले जाएंगे? दंत से बोले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। 6 वर्ण हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। 6 वर्ण मानो, 1 नंबर मानो, 1 नंबर मानो। ये क्या है? ये दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। डी और दो। और हा मतलब कंठ से बोला जाएगा। ये बच्चा, तो ये हमारे उच्चारण हो गए TMD। यासा टी है, रासा मोटा है, लासा दंत है भैया। और ये दंतोष्ठ है। मैं कह रहा हूं 1 नंबर यहां से आए ना आए, मगर 1 नंबर ये वेरी इंपोर्टेंट है। पता क्लियर हो गए? अब हम बात करते हैं संयुक्त। यार इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है? संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बैठना। जैसे हमारे दंगे वाले सर और ठाकुर साहब दोनों मिलकर बैठते हैं सहसूत के पेड़ के नीचे। तो समझो इस बात को, मिले हुए हैं भैया। आया समझ में? ये हमारा छा है,
ये संयुक्त का मतलब है ये 33 में काउंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये 33 में इसको जो मिलके जो दो व्यंजन मिलके बने हुए ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ऐसे बताओ, जैसे का और सा। क्या मैंने सही लिखा बाल को? ना ना, अभी एक गलती छोड़ दी है, एक गलती छोड़ दी है। नहीं, यह दिख नहीं रहा यार आपको, मैं यह समझाता हूँ इसे। यह समझ रहा है, दिख रहा है? ये हो गया हमारा छा। क्या हो गया? छा। तो ये का बनता है आधा, और ये बन गया हमारा सा पूरा, इसको मिलके बनता है ये। अब आप देख रहे होगे मेरे बच्चों कि जो का है ना, ये इसमें काउंट है, ये सा, ये ऊष्म में काउंट है। जब ऑलरेडी काउंट हो चुका है तो हम व्यंजन क्यों माने? इसलिए 33 में ना होकर ये संयुक्त व्यंजन में इसके काउंट होते हैं। वर्णमाला 52 में है मगर व्यंजन में नहीं है। तो मेरे बच्चों ये क्या हुआ? का और सा से मिलकर बन गया। आगे मेरे बच्चों समझ में आ गया ना? चलिए मैं थोड़ा मिटा दूंगा, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है यार। अब ये यही बताएंगे आपको, एक मिनट रुको, यहाँ ले लेते हैं इनको। अब आ गया छा, अब यहाँ आ गया तिर, और यहाँ आ गया क्या, और यहाँ आ गया सा। इनका तो भाई ये किस किस से मिलके बनेंगे? ये बताओ किस किस से मिलके बनेंगे? हाँ बोलो बोलो दंगा वाले सर जी। ता और रा। मैंने सही लिख दिया ना? लंगड़ा करना पड़ेगा पहला, और हाँ ध्यान रखना मेरे गुरु। और दूसरा जा और या, है, और ये वाला सा लंगड़ा करना पड़ेगा। बन गए। और बच्चे बताएं, ये छा और ये तीनों अलग तरीके से भी लिखा सकते हैं। इसे भी लंगड़ा कर दो, इसे भी लंगड़ा कर दो, और बना दो आ। ये भी राइट और ये भी राइट। तो देखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ता कर दो, आधा रा कर दो, आ लगा दो, आधा जा आधा या आ, आधा सा आधा रा आ। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चल भैया आगे चलते हैं। सही दवा सर जी। अब हम बात करेंगे, मिटा दें आप, थोड़ा बहुत चक्कर चक्कर हो गया। ये हमने मिटाए। अब ये था उच्चारण स्थान पढ़े आपने, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये भी थोड़ा मिटा देंगे, एक मिनट हो ऐसे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा ये समझते हैं उच्चारण। यार वो तो हो गए उच्चारण स्थान अलग अलग कि जीभ के किस किस भाग से बोले जा रहे हैं, मतलब किसकी है, जीभ की, दांत की, ओंठ की, किसकी मूर्धा की, किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं। अब बोले तो वो सहायता से जाते हैं। अब बात आती है कि कंपन। कंपन का मतलब होता है गूंज के आधार पर और सांस वायु के आधार पर। दो ये भी प्रकार हैं। ये भी हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। श्वास वायु का मतलब बोलते समय किसमें ज्यादा वायु निकलेगी, किसमें कम वायु निकलेगी। सही है दो वाले सर जी? हाँ जी। अब इसको जरा समझते हैं। घोष कंपन के या गूंज के आधार पर दो भागों में इनको मतलब क्या करा है, बांटा गया है। किसे? व्यंजन को। ये बात मत करते ना, संयुक्त व्यंजन की बात नहीं हो रही है, ये 33 की बात हो रही है। सही है, मगर हम 33 की बात ना करके यहाँ पर केवल 25 की जो स्पर्श है उनकी बात कर रहे हैं। सही है, क्योंकि इनको एक कोड है ना, तो कोड हमारा जो है गड़बड़ हो जाएगा अगर हम 33 पे इसको लगाएं। 33 को हम अर्थ बता देंगे। सही है भाई। अब इसका कोड है 345। तो ऐसे डाल दे रहे हैं, का के ऊपर लिख दे रहे हैं 1, खा के ऊपर 2, गा के ऊपर 3, घा के ऊपर 4, हा के ऊपर 5। देखो दोस्तों, बीच में एक बात और बता दे रहा हूँ। हर वीडियो में बोर्ड पर पढ़ाने के बाद में एक मेरा अभ्यास वीडियो आ करिए, उसे जरूर देखा करिए। और इस अड्डे पर हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, संस्कृत, बाल विकास का जीवन कौशल शिक्षण गोल या शिक्षण सूत्र, पर्यावरण, GS। सही है, रीजनिंग, संस्कृत बहुत मस्त होगी। हिंदी की तरह दिमाग में डाल देंगे यार, बहुत डर लगता है ना इंग्लिश से संस्कृत से। चिट्ठियों में रीजनिंग, कैलेंडर, सब कुछ फिनिश होना है तय बिल्कुल। यार अपने पास जो है ना मटेरियल, ऐसा है ईश्वर की कृपा से, अगर आप मेरे साथ लगे रहे
101% जो आपने एम रखा है ना वो क्लियर होना बिल्कुल तय है। सही है। मेरी एक एक वीडियो को 2-2 3 बार देखना, दिमाग में घुस जाएगी, निकल जाएगी बाहर, मजा आ जाएगा तुम लोगों को यार। मैं आपका हित चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम मुझे सब्सक्राइब करो, मत करो यार, वीडियो 3-4 बार देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सही है। अब हमने क्या करा, ये डाल दी। सही है। अब ये कह रहा है 345 से कोड दे दिया कि ये घोष होते हैं, मतलब ये घोष होंगे, इनका जो कंपन निकलेगा ना वो देर तक था, मतलब देर तक गूंज होगी, इनकी गूंज कम देर तक होगी, तो ये हमारे अघोष हो गए। 3 4 5 का मतलब है 3 4 5, ये वाली नीचे तक लेना, ये 1 मिनट को, ये 25 है यहाँ तक है, तो इनको कह रहा ये मैं यहाँ तक ऐसे बोल दे रहा हूँ, ऐसे सीधे सीधे एक लाइन हो गई पूरी सीधी सीधी। यार मेरा राइटिंग है ना थोड़ा ऐसा ही है भाई, सॉरी यार उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार। ऐसी अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे ना तो ऐसी राइटिंग की आदत डालनी होगी आपको। यार ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो सही है, मुझे पता है समझ में आ रहा है। जो मेरी क्लास में बैठे हुए हैं ना उनको सारों लोगों को समझ आता है, अगर हल्के से पढ़ लो तो समझ जाते हैं क्या लिख दिया। सही है। तो ये 345 में तो गा जा जा ये सब चीजें, ये वाली चीजें 345 का मतलब ये है, और 1 2 का मतलब का और खा और चा और छा टा ठा ता था और पा था, ये 1 2 हो गए, ये निपटारा हो। अब अलग प्राण और महाप्राण, श्वास वायु को मतलब होता है अल्प कम समय, महाप्राण मतलब बहुत समय। तो अलग और महा में ये समझ लो 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन, वो 5 वाली लाइन ये अलग प्राण होती है। जैसे हम अलग का मतलब होता है क, दूसरी लाइन महा खा ग घ, तो अलग बारी जो है कम समय बोली है, जैसे च छा ज झा, तो ये कह रहा है इन लाइन को बहुत बहुत कम देर तक बोलना है और इन लाइन को खूब देर तक बोलना है। आगे समझे पारे? चलिए, तो ये तो हो गया 25 का बंटवारा। अब रह गए हमारे 8। तो यार 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी अलग प्राण घोष अघोष हम लिख देते हैं। ये 8 हो गए, अंतस्थ और ऊषु व्यंजनों की बात हो रही है। सही है। तो इसमें क्या करना है हमें, घोष अघोष अलग प्राण महाप्राण। तो ये वाली जो लाइन है पूरी ये अलग है और ये वाली लाइन है पूरी महाप्राण है। आगे समझो, ये वाली लाइन या मतलब अल्प और सा मतलब महाप्राण, अलग मतलब ये हल्के यार अलावा ये देर तक सा 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 हा, तो ये महा। सही, ये चीजें हो गई। अब क्या करते हैं, अब घोष अघोष आ जाते हैं। तो ये वाली लाइन है ये घोष है और ये अघोष है, मगर घोष अघोष में एक चीज है थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली, इसमें ये वाला हा उठ के आ जाता है और इसका हा अघोष से हट जाता है। मतलब अलग और महा में तो कोई हमें इधर का उधर नहीं करना है, मगर घोष में हा, ये वाला हा उठ के उधर पहुंच जाएगा और यहाँ हा नहीं रहेगा घोष में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि में, डाल लो मन में, नंबर लुट रहे हैं भाई आज। सही है दमोह वाले सर जी? हाँ भाई लगे रहो। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या लिखते हैं, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। अच्छा सा सा, अरे यार तीनों सा भाई, सा सा, ये हमारे कौन से हो गए, संघर्षी हो गए। कौन से हो गए, संघर्ष। उच्चारण बाणु, बोलते समय वायु संघर्ष के साथ, यार यहाँ छिपा हुआ है संघर्ष, बोलते समय उच्चारण करते समय वायु संघर्ष के साथ बाहर निकले, संघर्ष करते वायु निकल। तैयार भी सर बोल के देख रहे हैं भाई। सही है, जगवाल वाले सर जी की जय हो, खंडवा वाले सर की जय हो। तो ये हमारे संघर्षी हुए। अब करते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, वायु स्पर्श, मुख को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, स्पर्श भी करे और संघर्ष भी। यहां सिर्फ संघर्ष का मैटर था, यहाँ सिर्फ संघर्ष का था, यहाँ स्पर्श करते हुए संघर्ष करे। कैसा स्पर्श करते हुए, चा छा जा छा, चा छा जा छा। क्लियर, नंबर लुट रहे भाई। अब आते हैं नासिक। नासिक मतलब क्या होता है, उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय वायु मतलब हवा,
कुछ नाक से निकले और कुछ मुख से निकले। अब जुकाम होगी तो थोड़ी निकले आई मुख से। हाँ भाई वाले सर जी, तो कुछ मुख से निकले और कुछ नाक से निकले। मुख और नाक दोनों से निकले, मुख और नाक दोनों से निकले ध्वनि, तो उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। और ये जो वर्ग है ये पूरा पांचवा है, ये पूरे का पूरा नासिक होता है। क्या होता है? नासिक। ये वाली जो लाइन ये पूरा पांचवा भाग, तो पांचवा जो वर्ण होता है, स्पर्श जो है 25, इसका जो पांचवा वर्ण है ये लास्ट वाले, ये पूरे क्या होते हैं? नासिक होते हैं। इनके बोलते समय हमारे नाक और मुंह से क्या निकलता है बताओ कमेंट करके। अब आते हैं पार्श्विक। पार्श्विक कौन सा होता है? जीभ का अगला भाग किसको छुए? मसूड़ों का। दांत को जो पकड़े रहते हैं ना, मांस होता है वो मसूड़ा होता है, जिसमें दांत बिल्कुल पकड़ा होता है मसूड़े को, वो क्या होता है? मसूड़ा। उसको जीभ टच करे बोलते हुए। जीभ का अगला भाग, जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता हो, जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता हो, वे क्या कहलाते हैं बच्चों? पार्श्विक। जैसे कि ला, जैसे कि ला। अगला है लुंठित, और लुंठित को कहते हैं प्रकंपित। और ऐसे मान लो जैसी ध्वनि थरथराएगी, कपकपी सी, कंपन, थरथराई, थरथराहट, थरथराओ, जीभ को थरथराओ, थरथराओ तुम वाले सर जी, जो कहो थरथराई भी हो, कंपन करी भी हो ध्वनि, तो क्या करेगी? कौन सा होगा वो मेरे प्यारे? ये वाल को समझ में आ रहा है? यार वीडियो लंबा तो होगा मेरे प्यारे, मगर ये पॉइंट लिखने की बात है, 101% नंबर बरस रहे हैं भाई। मेरी हर वीडियो में नंबर बरसेंगे। कुछ वीडियो थोड़ी पहले बन गई है ना, बनानी ना आई है, उल्टी सीधी बना कैसे चेप। सही है। अब आप जरूर बताना यार ये कैसी लगी आपको वीडियो। सही है भाई पारे। अब आओ अर्धस्वर। यार ये क्या प्रोसेस है भाई? अर्धस्वर को मतलब क्या होता है? को ये बताओ। अच्छा, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, स्वर मतलब स्वर, स्वर जैसे कैसे? स्वर जैसे दउआ वाले सर जैसे, खंडिया वाले सर जैसे। अर्धस्वर का मतलब आधे स्वर, ये आधे स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? या और बा, और ये दो हैं भाई मेरे अर्धस्वर। पेपर बना के तो दिखा दे कोई इनको छोड़ के जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगला आते हैं द्विगुण या फिर उच्चित। यार हमारी हिंदी है ना, अब ये कह रहा हूँ यार ये है ना, ये द्विगुण कौन से द्विगुण है? अब मैं कह दूं आपसे लड़ाई लिख कर दिखाओ, आप सुनो। अब मैं कह दूं आपसे लड़ाई लिख कर दिखाओ प्यारे, तो कल लड़ाई ऐसे लिखा है वो प्यारे, ये ऐसे डाल के लड़ाई ही को इधर लगा दो, लड़ाई ही को। भैया तो को बिंदी लगानी है नीचे, वो भी द्विगुण चिप की जरूरत पड़ी गई, पड़ी गई, पड़ी गई, पड़ी गई है, पड़ी लिख दो, बिंदी लगा दो। यह उपयोग होता है उक्षिप्त को या फिर द्विगुण को। उक्षिप्त या द्विगुण को मेरे बालक पहचान कर। अब करते ये हो गए दो, आते आगत। आगत आगत। बहुत लोगों ने हमारे देश पर राज किया, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने सिस्टम छोड़ छाड़ कर चलेगा और अपने लोगों को पढ़ना पड़ा। आगत का मतलब आई हुई, आगत का मतलब आई हुई किसी अन्य भाषा। यार कुछ अरबी फारसी ऐसी जबान है, आगत का मतलब है आई हुई, और ये मोस्टली अरबी फारसी हैं, दोनों अरबी फारसी हैं। यार वो ऐसे स्टाइल बोलेंगे ज़ाज़ारिया, यार वो हमारे यहाँ इसमें वर्णी नहीं है यार, बताओ क्या करा जाए। अब इनके नीचे जो पॉइंट लगे हुए हैं ना, ये अरबी फारसी को इंगित करते हैं भाई। सही है भैया, माफ़ी चाहते हैं जो इतना समय आपको ले लियो हमने। सही है मेरे भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखत रहो। सही है, बाय।